हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एक वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 7 होगा। ओके, और ये एनसीईआरटी क्लास 4 का इन्वायरमेंट है। ओके, इन्वायरमेंट बुक है। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश भी मजबूत होगा और आपका सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा अगर आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? डियर चिल्ड्रेन, मतलब प्रिय बच्चे। ठीक है, और बिजी मंथ, एक ऐसा मंथ के बारे में पढ़ेंगे जहां पे सबका सब क्या है, बहुत बिजी है, बहुत ही व्यस्त है। ओके, चलो जूम कर लेते हैं। इट इज 3 o'clock, तीन बज रहा था। ओके, 3 बजे का समय था। इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर का। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। ये जो देयर है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट नहीं है, इसे आप काल्पनिक बोल सकते हो। ओके, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यानी स्काई में कोई भी क्लाउड्स नहीं था। द सन इज बर्निंग हॉट, जो सन था वो मतलब बहुत ही गर्म था, जल रहा था गर्मी से। ओके, मतलब धूप बहुत ही तेज थी। द स्पैरोज, डॉग्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। देखो, स्पैरो, डॉग्स, सनबर्ड्स, ये क्या है? बर्ड्स है। ठीक है, चिड़िया है। हैव स्टार्टेड, उसने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, V3 लग करके क्या स्टार्ट किया उन्होंने? वर्किंग इन पेयर्स, मतलब पेयर्स में मिलकर के काम करना। जैसा कि वे प्रिपेयर करते हैं, वो तैयारी करते हैं क्या करने का? पर्पस बता रहा है, टू लगा करके, इन्फिनिटिव। ओके, टू मेक, बनाने के लिए, देयर नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या होता है? जब धूप तेज हो जाता है, पानी मतलब जब वर्षा का टाइम होता है ना, तो सब छिप छिप के रहता है। ठीक है, और ज्यादा वर्षा में आंधी तूफान होता है तो वो लोग का जो घर होता है, घोंसला होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो लोग क्या होता है, इधर उधर छिपके रहता है। जैसे ही वर्षा खत्म हो जाता है तो वो लोग फिर से अपना घर बनाने लगता है। ठीक है, द सम ऑफ द बर्ड्स, कुछ चिड़िया जो होते हैं, हैव ऑलरेडी मेड, वो बना चुके होते हैं देयर नेस्ट, कुछ तो पहले ही बना चुके होते। ओके, इन सम ऑफ द नेस्ट, ये सभी, ये जो कुछ नेस्ट है, इसमें क्या होता है? द एग्स हैव हैच्ड, जो पहले से बना हुआ होता है नेस्ट, उसमें क्या होता है कि अंडे फूट जाते हैं। यहाँ पे हैच्ड का मीनिंग है कि मतलब अंडे से फूटकर निकल जाना, टूटकर निकल जाना। क्या? वो चिड़िया का जो बच्चा होता है। ठीक है, द पेरेंट, जो बच्चे का जो माँ बाप होता है, बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। ओके, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं किसके? चिड़िया के। वो बिजी होते हैं, मतलब व्यस्त होते हैं क्या करने में? फीडिंग कराने में, उसको खाना खिलाने में। ठीक है, बच्चा को खाना खिलाने के लिए कि उपाय करते रहते हैं। माँ बाप का तो यही काम है कि बच्चा भूखा ना रहे। ओके, तो वो क्या क्या करते हैं? अपने चिक्स में विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, वो क्या करते हैं? अपना गाल जो होता है चिक्स, उसमें भर के लाते हैं क्या? अलग अलग तरह के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। एंड अदर थिंग्स, और भी कोई दूसरी चीज लाते हैं जैसे अनाज वगैरह। ठीक है, इन आर कोटियार्ड ऑल्सो, और हम लोग अपने कोटियार्ड में भी, कोटियार्ड। ठीक, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इन कोटियार्ड ऑल्सो, मतलब हमारे कोटियार्ड में भी। कोटियार्ड क्या होता है? खुला हुआ जगह, जिसे आंगन कह सकते हैं। ठीक है, हमारे आंगन में भी देयर इज अ बेबी डॉग, एक बेबी डॉग था, एक बच्चा था। डॉग, डॉग एक चिड़िया है। ठीक है, वो था। मतलब देयर पक्षी है। देयर इज अ अनदर एग्स, यहाँ दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा? अंडा देखने को मिलेगा इन द नेस्ट, नेस्ट में। बट इट हैज नॉट हैज्ड येट, लेकिन यह क्या हुआ? अभी तक नहीं टूटा, नहीं फूटा, मतलब इसमें से बच्चा नहीं निकला। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो है V3 है। येट मीन्स अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस, बोलता है गोपाल भाई का जो हाउस है। ठीक है, उसके रास्ते में क्या देखने को मिलेगा? देयर आर मेनी स्टोन्स,
वहाँ क्या आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे मेनी स्टोन, मेनी मीन्स बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेगा अलोंग द रोड साइड। क्या रोड साइड के बगल में, किनारे में, ठीक है, ये रोड है तो उसके बगल में बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेगा। इन द स्पेस बिटवीन, और ये जो पत्थर का बीच में जो स्पेस होता है, दिज स्टोन, इस स्टोन के, तो क्या देखने को मिलता है, एन इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग। एक इंडियन रोबिन चिड़िया है, ये जो दिख रहा है, ये इसका नाम है इंडियन रोबिन। वो इंडियन रोबिन जो है वो अपना इसमें अंडा को दिए हुआ था, ठीक है, दे दिया था। बच्चू भाई जो है शोड इट टू मी, उसने क्या किया, बच्चू भाई हमें दिखाया, मुझे दिखाया। आई लुक्ड थ्रू द बाइनो, देखो ये जो होता है बाइनोकुलर्स, इसे आप दूरबीन कहिएगा, ओके, दूरबीन। तो मैंने देखा, ठीक है, V2 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। किसके द्वारा देखा, थ्रू मतलब किससे होकर के देखा, बाइनोकुलर्स से। आई सो, मैंने देखा कि द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास, कि जो वो नेस्ट था, घोंसला था, वो क्या चीज से बना हुआ था, घास से बना हुआ था। ऑन टॉप, टॉप पे मतलब ऊंचाई पर। देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, और क्या था, कुछ एकदम मुलायम मुलायम आपको टहनियां देखने को मिला, ठीक है। और रूट्स मिला, मतलब जड़ देखने को मिला। ऊल मिला, यानी ऊन, हेयर, बाल, एंड कॉटन ऊल। और क्या देखने को मिला कि सूती मतलब कॉटन का ऊन देखने को मिला। तो मतलब जो चिड़िया का जो घोंसला उसने देखा, वो क्या चीज से बना हुआ था, ट्विग से बना हुआ था, रूट से बना हुआ था, ऊल से बना हुआ था, और हेयर से भी बना हुआ था, एंड कॉटन ऊल से भी, ठीक है। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, ये बोलता है कि दिस इज हाउ, आखिर यह कैसे रॉबिन ने बनाया, ये चिड़िया, आखिर ये जो चिड़िया है ये कैसे बनाया, ठीक है, इट्स नेस्ट, अपना खुद का वो नेस्ट कैसे बनाया। वो बस सोच में था कि इतना सारा सामान वो बनाया हुआ था, और डाल करके अपना घोंसला। व्हाट अ सॉफ्ट, मतलब पूरा आश्चर्य होके बोलता है कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है। एंड कॉजी, कॉजी मीन्स होता है आरामदायक, ओके, और कितना आरामदायक। होम फॉर ही इट्स किस, मतलब कितना आरामदायक बनाया हुआ है घर, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द करो, रॉबिन जो होता है वो करो की तरह नहीं होता है। देखो डिफरेंस होता है, करो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और रॉबिन ऐसा देखने को मिलता है, पूंछ में अंतर होता है, ये थोड़ा शॉर्ट होता है उसका बॉडी, ओके। और करोज नेस्ट, जो चिड़िया का जो नेस्ट होता है, इज सॉरी, करो मतलब कौवा का जो नेस्ट होता है, इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये बना होता है बहुत सारे प्रकार की चीजों से, ठीक है। इवन पीसेज ऑफ वायर एंड वुड, मतलब ये जो कौवा बनाए रहता है वो यहाँ तक कि क्या चीज से बनाए रहता है, वायर एंड वुड, मतलब लकड़ी का भी उसका कौवा का घोंसला देखने को मिलेगा, कुछ लकड़ी का टुकड़ा देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि वायर भी देखने को मिलेगा। इससे कंपेयर किया जाता है कि ये जो घोंसला बनाता है ये बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, और इसका सॉफ्ट नहीं रहता है, ओके, इसका सॉफ्ट नहीं रहता। आगे आगे देखते हैं। आई सॉ अ बेबी बर्ड, मैंने एक चिड़िया का बच्चा देखा, ठीक है, इन द रॉबिन्स नेस्ट, रॉबिन्स जो चिड़िया आपको हम दिखाए पक्षी, उसके पक्षी के इसमें नेस्ट में, ठीक है, घोंसला में। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स ब्रेक वाइड ओपन, वह बैठा हुआ था, ठीक है, क्या करके, अपनी चोंच को खुला हुआ करके वो बैठा हुआ था, ठीक है, उसका जो चोंच था ना वो खुला हुआ था, ठीक है। सब चिड़िया बैठा हुआ था लेकिन सबका चोंच क्या हुआ था, खुला हुआ। उसके बाद वो खुला हुआ बैठा हुआ था, उसके बाद में क्या है, द माउथ वाज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसका जो मुंह था, मतलब चेहरा, वो जो चोंच के अंदर उसका मुंह देखा, वो कैसा था, रेड था, लाल कलर का था उसके अंदर, ठीक है, उसके मुंह का अंदर का लाल था पूरा। इन ए लिटिल वाइल द रॉबिन flew the nest and put something in the chick's open beak, बोला जा रहा है कि इसी समय में, इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो रॉबिन था, वो जो उसका पेरेंट्स था, वो भागा, किधर भागा, टू द नेस्ट, नेस्ट की तरफ भागा, एंड पुट समथिंग, और कुछ रखा, ठीक है, कहाँ रखा, इन द चिक्स ओपन बेक, और क्या किया, अपने उसका जो खुला हुआ चोंच था उसमें रखा, ठीक है। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, हो सकता है कि वो क्या रहा होगा, कि कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स रहा होगा, मतलब कीड़ा मकोड़ा रहे।
बाय देन इट वाज इवनिंग, अब क्या हो गया, दोपहर का टाइम हो गया। ओके, तो देख रहे हो ना कि वो जो उसका पेरेंट्स था कैसे किया अपने इसमें नेस्ट में, और चिक्स ओपन बिग जो था उसका बच्चा, यहाँ पे उसका सेंस बच्चा का आ रहा है, बच्चे के मुंह में अपने चोंच में अपने चेहरे इसमें चिक में जो डाले हुआ था वो अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। ठीक है, गेस किया जा रहा है मे बी अ फिल्यू स्मेल इंसेक्ट, हो सकता है किया क्या होगा, एक कुछ कीड़ा मकोड़ा रहा होगा। बाय देन, तब क्या हुआ, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। द रोबिन सेटल्ड डाउन विथ इट्स चिक्स, अब क्या हो गया, रोबिन जो हुआ सेटल हो गया, सेटल डाउन विथ इट्स, अपने बच्चे के साथ उसमें जाके सेट हो गया अपने घोंसला में। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, एक छोटा सा ट्री था नजदीक में। ठीक है, इट हैज अ नेस्ट, इसके पास क्या था, नेस्ट था, घोंसला बना हुआ था जो लटका हुआ था, हैंगिंग मीन्स लटका हुआ था, फ्रॉम इट्स ब्रांच, अपने ब्रांच से। ठीक है, मतलब शाखा से। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, वो जो बर्ड्स होता है मतलब कोई भी पक्षी होता है वो आश्चर्यजनक डिफरेंट तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आश्चर्यजनक, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक। द क्रो बिल्स, जो कौवा होता है वो बनाता है खुद का नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, कौवा जो होता है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है, ट्री के सबसे ऊंचाई पर बनाता है। ठीक है, द डॉग, जो डॉग होता है मेक्स इट्स नेस्ट, और वो अपना ये क्या बोलते हैं नेस्ट कहाँ बनाता है, अमंग द थॉर्न ऑफ द कैक्टस प्लांट, वो छोटा होता है, डॉग जो होता है वो छोटा छोटा होता है, चिड़िया आपको देखने को मिलेगा, चिड़िया मैं बोल देती हूँ सॉरी, मतलब वो जो पक्षी होता है वो छोटा होता है। ठीक है, डॉग, डॉग मेक्स इट्स नेस्ट कहाँ बनाता है, थॉर्न मतलब एकदम झंखार जो पेड़ होता है, मतलब थॉर्न मतलब छोटा सा पेड़। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, पौधा और बड़ा बड़ा वृक्ष जो होता है उसके बीच में, जैसे गुलाब का फूल, उसको थॉर्न वाला आप पौधा बोल सकते हो। चमेली का फूल हुआ, कैक्टस हुआ, मतलब बीच का जो होता है। ठीक है, तो वही है कि ऑफ कैक्टस प्लांट्स, वो कहाँ बनाता है, कैक्टस प्लांट पर बनाता है। कैक्टस पेड़ जो है आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, रेगिस्तान वगैरह में। ठीक है, उसमें कांटेदार उसका पत्ता होता है। ठीक है, और सॉफ्ट भी होता है, वो पानी सोखता है, रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है ना, तो उसको भगवान ने वैसा ही बनाया है पानी सोखने के लिए, क्योंकि उसको तो हमेशा पानी नहीं मिलेगा, तो जब भी पानी आता है तो वो सूख लेता है। ओके, और अब मेहंदी हेज, और कहाँ बनाता है, मेहंदी के पेड़ों पे। ठीक है, द स्पैरो जो होता है, द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ऑन हाउस, बोलता है स्पैरो जो होता है वो भी पा सकता है इन अराउंड और ऑन हाउस, मतलब वो भी इसके चारों तरफ अपना घर बना सकता है, बनाता है। ठीक है, मतलब जैसा डॉग डॉग करता है वैसे स्पैरो भी करता है। इट्स मेक इट्स नेस्ट, यह बनाता है खुद का घोंसला। ठीक है, एनीवेयर कहीं भी, ऑन द टॉप ऑफ कबर्ड, मतलब कहाँ बनाता है, बिहाइंड अ मिरर, मिरर के ऊपरी वाला जो सॉरी देखो कहाँ बनाता है, ऑन द टॉप ऑफ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर बनाता है सबसे टॉप पर, और बिहाइंड अ मिरर, मिरर के पीछे। और कहाँ बनाते हैं, ऑन अ लेज, मतलब क्या बोल सकते हो, ऑन अ लेज मतलब टहनियों पर। ठीक है, पिजन्स ऑल्सो मेक, जो पिजन्स होता है कबूतर वो भी बनाता है खुद का घोंसला, कहाँ, लाइक दिस, इस तरह का बनाता है। ठीक है, ऑफन अक्सर, अक्सर दे मेक, वे बनाते हैं नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स, वो कहाँ बनाते हैं, तो वो अक्सर कहाँ बनाते हैं नेस्ट, ओल्ड मतलब पुरानी जगह पे बनाते हैं जो कि बहुत ही सुनसान बिल्डिंग हो, डिजर्ट में सुनसान। ठीक है, सुनसान बिल्डिंग पर। द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड, ये जो एक बारबेट है एक पक्षी, और एक है कॉपर स्मिथ, सबका ये नाम है। ठीक है, नाम को क्या बोला सकता है, यहाँ पे ये सब नाउन है। ओके, बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक टुक टुक, देखो ये जो है पक्षी, और ये जो पक्षी है तुम सुन, मतलब हम लोग को बोला जा रहा है कि सुन सकते हैं इन द समर, समर के टाइम, विथ इट्स टक टक, ये टक 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 करता है। ठीक है, कॉल, इसका आवाज टक टक का आवाज आता रहता है गर्मी के टाइम। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल, ये क्या करता है कि अपना जो नेस्ट होता है उसको वो होल में, कोई भी चीज का होल करता है और उसमें अपना घर बनाता है। ओके, इन अ ट्री, ट्री में बना सकता है, ट्री के ट्रंक, ट्री का ट्रंक किसे कहते हैं, जैसे ये ट्री हुआ तो इसका मोटा भाग को ट्रंक कहा जाता है, ट्रंक में। एंड द टेलर बर्ड,
uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। बोला जाता है कि एंड द टेलर बर्ड, और जो टेलर बर्ड्स होता है वो यूज करता है क्या, उसका जो होता है ना शार्प होता है, उसका चोंच बहुत शार्प होता है, ठीक है, तो उससे वो बिक करता है, ठीक है, टू स्टिच टुगेदर टू लिव्स ऑन अ बुश। वो क्या करता है कि अपने चोंच से, शार्प बिक मीन्स चोंच, ठीक है, अपने चोंच से स्टिच करता है, सीता है, टुगेदर टू लिव्स, दो जो पत्ता होता है उसको साथ में सी देता है, ठीक है, उसको स्टिच कर देता है ऑन अ बुश। बुश पे, बुश क्या हुआ, वही पौधा, झंखार पौधा। इट लेज इट्स एग्स, इसमें क्या करता है, ये अंडे देता है, इन द फोल्ड ऑफ द लीफ, किसमें, जिसका पत्ता जो होता है वो फोल्ड किया हुआ होता है, फोल्ड कौन करता है, वही पक्षी करता है। दैट इट हैज मेड, जो कि उसने बनाया हुआ होता है। दिस इज इट्स नेस्ट, यह इसका खुद का घोंसला होता है, ओके। द sunbird makes a nest that hangs from the branches of a small tree और bushes। बुश बोल रहा है कि जो सनबर्ड होता है, ठीक है, ये रहा है सनबर्ड, ठीक है, वो सनबर्ड जो होता है वो बनाता है नेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना घोंसला लटकता हुआ, फ्रॉम द ब्रांचेस, ब्रांचेस से लटकता है, देखो ब्रांचेस उसके, उससे लटकता हुआ वो अपना घर बनाता है, यहाँ भी वही हाल, ठीक है। द सेम इवनिंग, ठीक उसी शाम में उसने क्या देखा, वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट, हमने क्या देखा, सनबर्ड्स का घोंसला। कैन यू गेस, क्या तुम गेस कर सकते हैं, व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, किया इसका जो नेस्ट था वो क्या चीज का बना हुआ था, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, हम लोग से। तो द नेस्ट हैज हेयर, उसका जो नेस्ट था, उसका जो घोंसला था वो बाल था उसमें, तो पूछ रहा है, ठीक है, तो जो नेस्ट होता है वो क्या चीज का बना हुआ रहता है, हेयर का, ग्रास का, थीन ट्विग्स का, मतलब पतला सा टहनियों का, ड्राई लिप्स भी होता है उसमें, मतलब टैप भी होता है, सूखा हुआ पत्ता, कॉटन वूल, मतलब कॉटन का ऊन भी देखने को मिलेगा, बाइट्स ऑफ ट्री बार्क, और वो जो बार्क होता है ट्री का, उसके कुछ आपको पार्ट भी देखने को मिलेगा, बाइट्स मीन्स छोटा पार्ट, ओके। पीसेज ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का भी कुछ टुकड़ा देखने को मिलेगा, रैग्स मतलब टुकड़ा, ठीक है, एंड इवन स्पाइडर्स काउबेट्स, और आपको एक काउबेट्स मीन्स जाल होता है, ओके, तो आपको ये स्पाइडर का आपको कॉबवेट, मकरे, मकरे का भी आपको जाल देखने को मिलेगा, ये सबसे अपना वो घोंसला बनाता है, ठीक है। व्हेन आई लुक्ड, जब मैंने देखा, थ्रू द बाइनोकुलर्स, जब मैंने बाइनोकुलर्स के द्वारा देखा, आई कुड सी, मैं देख सकता था, अ चिक इन द नेस्ट, एक चिक देख सकता था जो कि नेस्ट में था, मतलब वो पक्षी का बच्चा। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो बैठा हुआ था कहाँ, नजदीक के खुले हुए जंग इसमें घोंसला में, ठीक है। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर, वो क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था अपने माँ का, कि वो सम फूड, कुछ खाना लेकर के आएगी, व्हाट एल्स, जो कुछ भी हो, ठीक है, कैन इट डू, जो वो कर सकता है, ला सकता है, जस्ट ईट एंड स्लीप, खाएगा और सोएगा, ओके। ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, इन दिनों क्या होता है, गर्मी के टाइम में सभी जो पक्षी होते हैं वो बहुत ही बिजी होते हैं, मेकिंग अ नेस्ट, वो अपना नेस्ट बनाते हैं, एंड लेइंग द एग्स, और अंडे देते हैं, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, इसका पहला काम यही होता है, ठीक है ना, ये बनाना, नेस्ट बनाना और अंडे देना। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, यह बहुत ही मुश्किल टास्क है, टू रेज, क्या करना, बढ़ाना, द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, मतलब बोल रहा है कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्या करना, आगे बढ़ाना, द यंग वंस, मतलब उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको आगे बढ़ाना, इसमें नेस्ट में, उसके नेस्ट मतलब घोंसला में, ठीक है। विच हैज रिलेटिव प्रोनाउन है, इसे रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, जो कि वो बहुत ही एफर्ट से बनाया हुआ होता है, किसके बारे में बात हो रहा है, उसका नेस्ट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, बोल रहा है कि पक्षी जो होते हैं उसके पास बहुत सारे दुश्मन होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन भी होते हैं ना, मानव जाति, कोई पेड़ काट दिया, उस पे का घोंसला का थोड़ा भी ध्यान रखता है, नहीं रखता है, और वो किसी का घर होता है, घर क्या हो जाता है, टूट जाता है।
एंड अदर एनिमल्स, और आपको दूसरे जानवर भी देखने को मिलेंगे। क्रॉस एंड स्क्वायरल्स, कैट्स एंड रैट्स। क्रॉस जो होता है वो भी तोड़ देता है, ठीक है। स्क्वायरल्स जो होता है वो भी उसका दुश्मन होता है। कैट्स एंड रैट्स भी होता है, ओके। बिल्ली और चूहे, ऑल ऑफ देम, ये सभी क्या करते हैं, वेट फॉर अ चांस, वो बस मौका के इंतजार में रहते हैं। टू स्टील द एग्स, की उसके अंडे को चुराने का। मेनी टाइम्स, बहुत टाइम, बहुत सारे समय में। दे इवन ब्रेक द नेस्ट, वो क्या करते हैं, यहाँ तक कि तोड़ देता है, ठीक है। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, खुद को सेफ रखने के लिए, डेंजर से, खतरा से। टू फाइंड फूड मेक अ नेस्ट, वह प्राप्त करता है फूड और नेस्ट बनाता है, क्या चीज के लिए, हैज द एग्स, एग्स को हैज करने के लिए, ठीक है। एंड रेज द चिक्स सेफली, और अपने बच्चे को पोस पाल के बड़ा करता है, ठीक है। रेज मतलब बढ़ाना, उसको बड़ा करता है। ऑल दीज आर टेस्ट, ये सभी जो उसकी टेस्ट होती है, एग्जाम होती है, फॉर एवरी बर्ड, ये सभी पक्षी के लिए होता है, मतलब हर पक्षी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एंड सी, और देख सकते हैं, हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग, कि कैसे चिड़िया जो होता है वह गाना गाता है, तब भी गाना गाता है, मतलब इतना परेशानी के बाद भी वो गाना गाता है, विथ जो खुश रहता है। एंड स्प्रेड, और फैलाता है, देयर विंग्स, और अपने पंख को फैलाता है। एंड फ्लाई फ्रीली, और खुशी खुशी क्या करता है, मतलब स्वतंत्र होके उड़ता है, ठीक है। तो इससे सीखने को यही मिलता है कि इंसान को परेशानी, सोचता है कि इंसान को परेशानी, सब कुछ को परेशानी है, लेकिन उस परेशानी को भूल के जो जिंदगी है, जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए खुशी के साथ, ओके। चलिए और आगे देखते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको मिलेगा बर्ड फीट डिफरेंट काइट फॉर डिफरेंट नीड्स। आपको कुछ पैर सब दिखाई देंगे जो कि पक्षी का है, वो अलग अलग प्रकार के हैं और अलग अलग जरूरत का आपको देखने को मिलेगा। टू स्विम इन द वाटर, वाटर में तैरने का देखोगे चिड़िया का कैसा होता है, इस टाइप का जिसका पैर रहेगा वो वाटर में तैर सकता है। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, इस टाइप का जो रहेगा वो ब्रांच को अच्छी तरह से पकड़ के रखेगा। टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स, और ये क्या है, जो कुछ भी उसको शिकार करना है वो आराम से इस पैर से उसको पकड़ सकता है, ठीक है, कैच कर सकता है। टू क्लाइम द ट्री, और इस टाइप का जिसको पैर रहेगा वो आराम से चढ़ सकता है ट्री पे। टू वॉक ऑन द लैंड, और इस टाइप का जो रहेगा वो आराम से लैंड पे, जमीन पे टहल सकता है, जैसे कि मुर्गी वगैरह देखोगे आप, ठीक है। चलो स्नेक्स, ये स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ, स्नेक का जो टीथ होता है वो बहुत ही शार्प होता है और क्या होता है, कर्व्ड होता है। बट दे डोंट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो क्या होता है, अपने शिकार को चिबा नहीं पाएगा, उसको च्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब चिबाना। स्नेक्स ऑलवेज सॉलो देयर फूड होल, वो क्या करता है, उसका जो भी फूड होता है, ठीक है, उसका खुद का जो जो भी फूड होता है वो पूरा खाता है वो, ठीक है। होल, होल मीन्स पूरा, वो पूरा को निगल जाता है, सॉलो मीन्स निगल जाता है, ओके। जो स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ हो जाता है, जो स्क्वायरल्स होता है उसका जो टीथ होता है, दांत जो होता है, कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी में वो बढ़ता रहता है, ये रहा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वही है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, स्क्वायरल, ओके। दे हैव टू कीप gnawing on the things to keep their teeth from becoming tool, इसका इतना लंबा बढ़ता रहता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ काटने के बारे में सोचता रहता है, उसको काटता रहता है, ठीक है। और तो उसका जो होता है दांत वो बढ़ता नहीं है, ओके। चूहा का भी शायद यही हाल होता है, इसे शायद गिलहरी बोला जाता है ना, आई एम नॉट श्योर, ओके। तो चलिए आज यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाते हो क्या, तो यहां से बताते हैं, आपको बताना है दो वर्ड का मीनिंग आपको बताना है, ओके। एक कॉजी, कॉजी का मीनिंग क्या होता है, एक बाइनोकुलर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। क्या होगा कि अगर आप लिखोगे तो इससे आपको वर्ड मीनिंग याद होगा, ठीक है। तो कॉजी
और बाइनोकुलर्स। ये दोनों का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। और वीडियो से अगर आपको 1% सीखने को मिला है तो आप प्लीज आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट तक बने रहें। इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।